स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स स्कैटरिंग थ्योरी के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है स्पेशल केसेस ऑफ बॉर्न अप्रोक्सीमेशन, जिसमें हम बॉर्न अप्रोक्सीमेशन का सेकंड स्पेशल केस डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फाइंड करेंगे स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड व्हेन द टारगेट पोटेंशियल इज स्फेरिकली सिमेट्रिक यूजिंग बॉर्न अप्रोक्सीमेशन। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर्स में हमने बॉर्न अप्रोक्सीमेशन का पहला स्पेशल केस डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने लो एनर्जी स्कैटरिंग के लिए स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन फाइंड किया था यूजिंग बॉर्न अप्रोक्सीमेशन, और साथ के साथ उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, जिसे हम सॉफ्ट स्फीयर स्कैटरिंग के नाम से भी जानते हैं, उसको भी डिस्कस कर लिया था। इन दोनों लेक्चर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आज हम बॉर्न अप्रोक्सीमेशन का सेकंड स्पेशल केस डिस्कस करेंगे, जिसमें हम उस केस के लिए स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड डिराइव करेंगे यूजिंग बॉर्न अप्रोक्सीमेशन, जब हमारे टारगेट पोटेंशियल जो है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। ये स्पेशल केस डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस स्पेशल केस को डिस्कस करके हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग के लिए डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है वो फाइंड कर सकते हैं यूजिंग बॉर्न अप्रोक्सीमेशन। रदरफोर्ड स्कैटरिंग में जो हमारा टारगेट पोटेंशियल होता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, तो उस केस में अगर आपको डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फाइंड करना होगा। तो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन क्या रहेगा स्फेरिकली सिमेट्रिक टारगेट पोटेंशियल के लिए, वो आज के इस लेक्चर में हम डराइव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप हेडिंग बना लीजिए स्पेशल केसेस ऑफ बॉर्न अप्रोक्सीमेशन, जिसमें हम सेकंड स्पेशल केस डिस्कस कर रहे हैं स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड व्हेन पोटेंशियल ऑफ टारगेट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक यूजिंग बॉर्न अप्रोक्सीमेशन। आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, जब हमारा टारगेट पोटेंशियल जो है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा, उस केस के लिए स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे यूजिंग बॉर्न अप्रोक्सीमेशन। देखिए स्टूडेंट्स, बॉर्न अप्रोक्सीमेशन क्या है? बॉर्न अप्रोक्सीमेशन एक मेथड है जिसके द्वारा हम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड डिटरमाइन करते हैं। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड अगर आपको मिल गया तो आप बहुत इजीली डिफरेंशियल एंड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज डिफरेंशियल एंड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आर रिलेटेड टू स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। तो जो बॉर्न अप्रोक्सीमेशन मेथड में हमें स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का जो मेन फॉर्मूला मिला था, जो हमने इस लेक्चर में डिराइव किया था, इस लेक्चर की जो सबसे लास्ट में इक्वेशन हमें मिली थी, वो मिली थी स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की इक्वेशन किसी भी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के लिए। वो क्या थी हमारे पास, एफ थीटा इज इक्वल टू -m/2 पाई h स्क्वायर इंटीग्रेशन e की पावर आइटा k वेक्टर माइनस k प्राइम वेक्टर डॉट r वेक्टर v r प्राइम वेक्टर d क्यूब r प्राइम की हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, जहां पर k वेक्टर जो है वो वेव वेक्टर है इंसिडेंट पार्टिकल के लिए, और k प्राइम वेक्टर जो है वो वेव वेक्टर है किसके लिए, स्कैटर्ड पार्टिकल के लिए। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल है, इंसिडेंट पार्टिकल की डायरेक्शन है अलोंग जेड डायरेक्शन, तो इसका जो वेव वेक्टर होगा वो होगा हमारे पास k वेक्टर। और k वेक्टर को हम कैसे लिख रहे थे पिछले लेक्चर्स में, क्योंकि पार्टिकल जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग इंसिडेंट करता है, तो इसे हम लिखते हैं k इंटू जेड कैप, जहां पर k जो है वो k वेक्टर का एम्पलीट्यूड है या फिर मैग्नीट्यूड है, जो भी आप कह लो। तो स्टूडेंट्स, ये जो है हमारे पास ये स्कैटर्ड पार्टिकल की डायरेक्शन है, और स्कैटर्ड पार्टिकल के वेव वेक्टर को हम डिनोट करेंगे k प्राइम वेक्टर से। और हमें पता है कि स्कैटर्ड पार्टिकल जो है वो किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन में स्कैटर हो सकता है, तो उस केस के लिए हम क्या कर रहे थे, इस k प्राइम वेक्टर को कैसे लिख रहे थे, इसको हम ऐसे लिख रहे थे k इंटू आर कैप। आर कैप में एक्स वाई जेड सभी डायरेक्शन इंक्लूड हो जाती है, तो k प्राइम वेक्टर को हम इस तरह से लिखते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि k प्राइम वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो भी यहाँ पर k है, और इंसिडेंट पार्टिकल के वेव वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी यहाँ पर k है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम बॉर्न अप्रोक्सीमेशन टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो वहां हम पहले ही अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारी स्कैटरिंग है वो इलास्टिक स्कैटरिंग है। इलास्टिक स्कैटरिंग में स्कैटर्ड पार्टिकल एंड इंसिडेंट पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी होती है वो सेम होती है, कांस्टेंट रहती है, उस एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो अगर एनर्जी सेम है इंसिडेंट पार्टिकल और स्कैटर्ड पार्टिकल की, तो जो हमारा k होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2me बाय h स्क्वायर,
तो अगर एनर्जी सेम है दोनों पार्टिकल्स की, इंसिडेंट पार्टिकल की और स्कैटर्ड पार्टिकल की, तो दोनों का के भी सेम होगा। के मींस वेव वेक्टर का एम्पलीट्यूड भी सेम होगा। तो यहाँ पर हमने दोनों पार्टिकल्स के लिए जो वेव वेक्टर्स का एम्पलीट्यूड है वो यहाँ पर सेम लिया है। मॉड ऑफ के प्राइम वेक्टर जो है वो यहाँ पर के बराबर होगा। मॉड ऑफ के प्राइम वेक्टर को हम सिंपली के प्राइम भी लिख सकते हैं, तो के प्राइम इक्वल टू के होगा। इस चीज में आप इस चीज का आपको स्टार्टिंग में ध्यान रखना है क्योंकि इसका हम आगे यूज करेंगे। और थीटा यहाँ पर स्कैटरिंग एंगल है। स्कैटरिंग एंगल होता है हमारे पास एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल एंड स्कैटर्ड पार्टिकल। तो स्टूडेंट्स ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। इस इक्वेशन को हमें मॉडिफाई करना है किसके लिए, उस केस के लिए जब हमारा टारगेट पोटेंशियल जो है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारा टारगेट पोटेंशियल स्फेरिकली सिमेट्रिक हुआ तो ये जो हमारा टारगेट पोटेंशियल है वी आर प्राइम वेक्टर, तो ये जो टारगेट पोटेंशियल है वो सिर्फ इस वेक्टर के रेडियल डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। इस वेक्टर का आर वेक्टर प्राइम का जो रेडियल डिस्टेंस है वो सिर्फ आर प्राइम है, और जो हमारा टारगेट पोटेंशियल है वो इस वेक्टर के रेडियल डिस्टेंस आर प्राइम वेक्टर पर डिपेंड करेगा, और ये टारगेट पोटेंशियल जो है वो इसकी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा। मींस इस वी आर वेक्टर प्राइम को हम सिंपली हम वी आर प्राइम लिख सकते हैं। इसके लिए जब हमारा टारगेट पोटेंशियल जो है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा, क्योंकि उस केस में जो हमारा वी है टारगेट पोटेंशियल जो है वो रेडियल डिस्टेंस आर प्राइम पर डिपेंड करेगा, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम ये लाइन पर यहाँ पर लिखेंगे, इफ एनी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पोटेंशियल ऑफ द टारगेट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक देन पोटेंशियल वी आर प्राइम वेक्टर डिपेंड्स ओनली ऑन द रेडियल डिस्टेंस आर प्राइम एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ आर प्राइम वेक्टर। अगर हमारा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इस तरह का है कि जिसमें टारगेट पोटेंशियल स्फेरिकली सिमेट्रिक है, तो उस केस में वी आर प्राइम वेक्टर जो है वो सिर्फ आर प्राइम वेक्टर के रेडियल डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, मींस आर डैश पर डिपेंड करेगा, और इस वेक्टर के डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि हम वी आर प्राइम वेक्टर को हम सिंपली वी आर प्राइम लिख सकते हैं। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। तो हम क्या करते हैं, इस वी आर प्राइम वेक्टर को रिप्लेस कर देंगे वी आर प्राइम से। इसके लिए जो हमारा टारगेट पोटेंशियल स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे using 2 in 1 we get f theta is equal to minus m by 2 pi h cut square integration e की पावर r tech k वेक्टर minus k prime वेक्टर डॉट r प्राइम वेक्टर v r प्राइम आ जाएगा इसकी जगह पर d क्यूब r प्राइम वेक्टर। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस फिगर 1 में क्या करें, इस लाइन को आपस में जोड़ दें इस तरह से, और इस वेक्टर को एक नया वेक्टर मान ले के नॉट वेक्टर, तो अगर हम इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, अप्लाइंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन इन फिगर 1 वी गेट सम ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल विल बी इक्वल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। ये हमारे पास क्या है, ये साइड है हमारे पास के प्राइम वेक्टर, ये साइड है हमारे पास के नॉट वेक्टर, तो ये बन जाएगा के प्राइम वेक्टर प्लस के नॉट वेक्टर इज इक्वल टू द थर्ड साइड। थर्ड साइड किसके बराबर है, के वेक्टर के बराबर, तो यहाँ पर के वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ से के नॉट वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी के वेक्टर माइनस के प्राइम वेक्टर। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर हम दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लें तो यहाँ पर के नॉट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, के नॉट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो के नॉट के बराबर होगा। तो इस के नॉट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम यहाँ पर के नॉट वेक्टर लिखेंगे इज इक्वल टू मॉड ऑफ के वेक्टर माइनस के प्राइम वेक्टर आ जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा या मॉड होगा वो के नॉट के बराबर होगा। दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ के वेक्टर माइनस के प्राइम वेक्टर। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी, इसका हम आगे यूज करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ के वेक्टर माइनस के प्राइम वेक्टर के स्क्वायर को हम इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर को हम ऐसे लिखते हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, इसको दो बार डॉट प्रोडक्ट लिख देंगे के वेक्टर माइनस के प्राइम वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद के वेक्टर माइनस के प्राइम वेक्टर। तो स्टूडेंट्स, इस डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करते हुए आगे की जो डेरिवेशन होगी वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हम इस स्टेप तक पहुंच चुके थे। आइए इस डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं। पहले के वेक्टर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा के वेक्टर डॉट के वेक्टर, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो ये बनेगा माइनस के वेक्टर डॉट के प्राइम वेक्टर, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो ये बनेगा माइनस के प्राइम वेक्टर डॉट के वेक्टर, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो ये बनेगा प्लस के प्राइम वेक्टर डॉट के प्राइम वेक्टर। अब के प्राइम वेक्टर डॉट के प्राइम वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर जो है वो ए स्क्वायर की तरह लिखा जा सकता है, तो इसे हम लिख देंगे के स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स,
ये यहाँ पर के वेक्टर डॉट के प्राइम वेक्टर है, यहाँ पर के प्राइम वेक्टर डॉट के वेक्टर है, तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो कॉम्पिटिटिव होता है, तो ये दोनों सेम चीज है, तो ये दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे ऐड, तो ये बन जाएगा -2 के वेक्टर डॉट के प्राइम वेक्टर प्लस इसे हम लिख सकते हैं के प्राइम का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं और साथ के साथ स्टार्टिंग में जो आपको बताया था कि के प्राइम जो है वो के बराबर है, जो हमारा इंसिडेंट पार्टिकल का वेव वेक्टर है और जो हमारा स्कैटर्ड पार्टिकल का वेव वेक्टर है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, तो यहाँ पर हम यही चीज यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे के स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो बन जाएगा -2 के प्राइम कॉस थीटा, क्योंकि थीटा जो है वो एंगल था किसी के बीच का, के वेक्टर एंड के प्राइम वेक्टर के बीच का, प्लस इस के डैश की जगह हम के स्क्वायर लिख देंगे, के प्राइम को हमने के से रिप्लेस कर दिया, इस के प्राइम को भी हम के से रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो गया 2 स्क्वायर -2 के आ गया, यहाँ पर के आ जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, के इंटू के हो जाएगा के स्क्वायर, तो यहाँ पर हम के स्क्वायर लिख देते हैं, तो यहाँ से 2 के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा को हम सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये बन जाएगा 4 के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है यहाँ तक सेम चलती आ रही है, अब इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो मॉड ऑफ के वेक्टर माइनस के प्राइम वेक्टर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के साइन थीटा बाय 2, तो हमारे पास मॉड ऑफ के वेक्टर माइनस के प्राइम वेक्टर की वैल्यू आ गई 2 के साइन थीटा बाय 2, ये हमारी होगी सिक्स्थ इक्वेशन। बट मॉड ऑफ के वेक्टर माइनस के प्राइम वेक्टर जो है वो के नॉट के बराबर था, तो हम क्या करते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग 5 एंड 6 वी गेट, तो यहाँ से के नॉट की वैल्यू जो है वो इसके बराबर आ जाएगी, सो के नॉट विल बी इक्वल टू 2 के साइन थीटा बाय 2, ये हमारी सेवंथ इक्वेशन होगी, जहां पर आप जानते हैं के क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2me बाय h का स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, जो हमारी फोर्थ इक्वेशन थी वहां से इस के वेक्टर माइनस के प्राइम वेक्टर की जगह पर के नॉट वेक्टर पुट किया जा सकता है, और हम पिछले लेक्चर्स में बहुत बार देख चुके हैं कि डी क्यूब आर प्राइम को हम क्या लिखते हैं, आर प्राइम का स्क्वायर साइन थीटा प्राइम डी आर प्राइम डी थीटा प्राइम डी फाइव प्राइम लिखते हैं, तो ये चीज, और फोर्थ इक्वेशन से इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं थर्ड इक्वेशन में, तो आप लिखेंगे यूजिंग 4 एंड डी क्यूब आर प्राइम इज इक्वल टू दिस, इन 3 वी गेट f theta is equal to -m by 2 pi h cut square integration e की पावर iota k वेक्टर माइनस k प्राइम वेक्टर जो है वो k नॉट वेक्टर के बराबर है, तो यहाँ पर k नॉट वेक्टर आ गया, माइनस r प्राइम वेक्टर है, v r प्राइम है, साथ में इस d क्यूब r प्राइम की जगह पर ये पूरे टर्म पुट कर देंगे, r प्राइम स्क्वायर साइन थीटा प्राइम डी आर प्राइम डी थीटा प्राइम डी फाइव प्राइम आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर तीन डिफरेंशियल्स हैं, एक डी आर प्राइम है, डी थीटा प्राइम है और एक डी फाइव प्राइम है, इन तीनों के रिस्पेक्ट में हमें तीन अलग अलग इंटीग्रेशन लगाने होंगे, तो यहाँ पर आर थीटा फाइव प्राइम वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पर आर प्राइम की जो लिमिट्स होंगी वो होंगी 0 टू इंफिनिटी, थीटा प्राइम की जो लिमिट्स होंगी वो होंगी 0 टू पाई, और फाइव प्राइम की जो लिमिट्स होंगी वो होंगी 0 टू 2 पाई। तो स्टूडेंट इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, आर प्राइम वाली टर्म्स अलग कर देते हैं, थीटा प्राइम वाली अलग कर देते हैं, और फाइव प्राइम वाले टर्म्स का इंटीग्रेशन अलग कर देते हैं, तो ये बन जाएगा f थीटा इज इक्वल टू -m by 2 pi h कट स्क्वायर इंटीग्रेशन r प्राइम इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, r प्राइम वाली टर्म कौन कौन सी है, एक है vr प्राइम और एक है हमारे पास r प्राइम स्क्वायर, तो आप यहाँ पर लिखेंगे vr प्राइम r प्राइम स्क्वायर, और साथ में dr प्राइम भी है, तो यहाँ पर आप dr प्राइम लिखना मत भूलना। उसके बाद थीटा प्राइम वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं, देखिए स्टूडेंट्स ये जो टर्म है वो थीटा प्राइम वाली टर्म मानी जाएगी, क्योंकि जब हम डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स आएगा, और उस एंगल को हम थीटा प्राइम मान लेंगे, तो ये थीटा प्राइम वाली टर्म है, बेसिकली चीज का आपने ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास है e की पावर आइटा के नॉट आर प्राइम वेक्टर, साथ में हमारे पास साइन थीटा प्राइम है, और साथ में हमारे पास डी थीटा प्राइम है, तो ये थीटा प्राइम वाली टर्म्स होगी। उसके बाद डी फाइव प्राइम वाली टर्म एक ही है, ये वाली डी फाइव प्राइम इज इक्वल टू 0 टू 2 पाई आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये तो ये पहले टर्म ऐसे लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर डी आर प्राइम लिखेंगे साथ में, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे, तो ये बन जाएगा के नॉट आर प्राइम कॉस थीटा, इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारे पास क्या होता है, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा होता है, इसी तरह से हमने लिख दिया, हमने ये मान लिया कि के नॉट वेक्टर एंड आर प्राइम वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा प्राइम है। तो स्टूडेंट्स इस साइन थीटा प्राइम डी थीटा प्राइम को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स अगर आप डी ऑफ कॉस थीटा प्राइम करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है माइनस साइन थीटा प्राइम इंटू डी थीटा प्राइम, इस माइनस साइन को उधर भेज देंगे,
तो ये आ जाएगा। तो इस साइन थीटा प्राइम डी थीटा प्राइम को हम ऐसे सकते हैं माइनस ऑफ डी कॉस थीटा प्राइम। तो हमने वही किया है, इस साइन थीटा प्राइम डी थीटा प्राइम को हमने लिख दिया है माइनस डी कॉस थीटा प्राइम। इसको सॉल्व करके आपको यही मिलेगा। यहाँ पर डी फाइव प्राइम का इंटीग्रेशन हो जाएगा फाइव प्राइम, लिमिट्स आ जाएंगे 0 to 2 पाई। इस माइनस साइन को आप यहाँ से भेज के बाहर भेज दिया तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो स्टूडेंट्स इसे हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और 2-3 स्टेप्स और रह गए हैं, फिर आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इस इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। थीटा इज इक्वल टू m by 2 pi h कट स्क्वायर इंटीग्रेशन r प्राइम इक्वल टू 0 to infinity v r प्राइम स्क्वायर dr प्राइम। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा वो cos थीटा प्राइम के रिस्पेक्ट में होगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा e की पावर दिस टर्म का वो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax dx क्या होता है, e की पावर ax by a होता है। तो पहले तो आपको एक्सपोनेंशियल टर्म सेम उतार देनी है, e की पावर आइटा k नॉट r प्राइम cos थीटा प्राइम, और फिर आपको जो x का कोएफिशिएंट होगा वो नीचे उतार देना है। यहाँ पर cos थीटा प्राइम का जो कोएफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा जो कि है आइटा k नॉट r प्राइम। तो यहाँ पर लिमिट्स आ जाएगी थीटा प्राइम इज इक्वल टू 0 to पाई। यहाँ पर हम लिमिट्स पुट करेंगे, पहले 5 प्राइम की जगह 2 पाई पुट करेंगे, फिर 5 प्राइम की जगह 0 पुट करेंगे माइनस करके। तो 2 पाई माइनस 0 जो है वो 2 पाई होता है। तो इस 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, एक r प्राइम से एक r प्राइम कैंसिल हो जाएगा। तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा थीटा इज इक्वल टू m बाय इस k नॉट को आप बाहर ले लीजिए, m बाय k नॉट h कट स्क्वायर इंटीग्रेशन r प्राइम इक्वल टू 0 to infinity r प्राइम v r प्राइम, एक r प्राइम रह गया यहाँ पर और dr प्राइम यहाँ लिख दिया dr प्राइम। अब हम यहाँ पर लिमिट्स पुट करेंगे, पहले हम थीटा प्राइम की जगह पर पाई पुट करेंगे, फिर थीटा प्राइम की जगह पर 0 पुट करेंगे। तो ये बन जाएगा इक्वल आइटा k नॉट r प्राइम cos पाई माइनस इक्वल आइटा k नॉट r प्राइम cos 0, नीचे आ जाएगा यहाँ पर आइटा। तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, cos पाई की जगह पर -1 पुट कर देंगे और cos 0 की जगह पर 1 पुट कर देंगे। तो आपको मिलेगा इक्वल माइनस आइटा k नॉट r प्राइम माइनस इक्वल आइटा k नॉट r प्राइम बाय आइटा। तो बाकी यहाँ पर सेम रहेगा। नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करेंगे, इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये टर्म पहले आ जाएगी, एक बार आइटा k नॉट r प्राइम माइनस वाली टर्म प्लस की हो जाएगी और प्लस वाली टर्म माइनस की हो जाएगी, माइनस आइटा एक बार माइनस आइटा k नॉट r प्राइम और नीचे यहाँ पर आइटा है। इस स्टेप में आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसा करने पर आपको नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, इस -2 को एक तो आप आगे ले लेंगे। तो पहला स्टेप ये होगा -2 बाय m k नॉट h कट स्क्वायर और यहाँ पर इंटीग्रेशन r प्राइम इक्वल टू 0 to infinity r प्राइम v r प्राइम हमारे पास यहाँ पर ऐसे ही है, ये वाला dr प्राइम ऐसे ही है। अब इसकी जगह पर इस पूरी टर्म की जगह पर आप क्या पुट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है इक्वल आइटा थीटा माइनस इक्वल माइनस आइटा थीटा बाय 2 आइटा जो है वो साइन थीटा के बराबर होता है। यहाँ पर थीटा जो है वो k नॉट r प्राइम है। तो इस पूरे एक्सपोनेंशियल वाली टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन k नॉट r प्राइम मीन साइन थीटा, थीटा यहाँ पर k नॉट r प्राइम था। तो इस एक्सपोनेंशियल टर्म को हमने इस तरह से लिख दिया। तो स्टूडेंट्स ये आ गया आपके पास स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, किसके लिए, जब आपका टारगेट पोटेंशियल जो है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है और ये हमने कैलकुलेट किया है बाय यूजिंग बॉर्न अप्रोक्सीमेशन। देखिए स्टूडेंट्स ये इंटीग्रेशन जो है वो r प्राइम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है। अगर आप r प्राइम की जगह पर कोई और वेरिएबल भी ले लेंगे तब भी उस इंटीग्रेशन की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपलिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, इस r प्राइम वेरिएबल को r से रिप्लेस कर देते हैं, जहां जहां r प्राइम है वहां r कर देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सिंपली f थीटा इज इक्वल टू -2m बाय k नॉट h कट स्क्वायर इंटीग्रेशन r इक्वल टू 0 to infinity हो जाएगा। इस r प्राइम की जगह r लिख दिया, r प्राइम की जगह r लिख दिया, v r हो जाएगा, sin k नॉट r हो जाएगा, dr हो जाएगा। आप जानते हैं पीछे हमने कैलकुलेट किया था k नॉट की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर 2k sin थीटा बाय 2 होती। और आप जानती हैं क्वांटम मैकेनिक्स में k क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2me बाय h कट स्क्वायर होता है। तो स्टूडेंट्स जब भी आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे तो आपने इस फॉर्मूला को यूज करना है। जब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में रदरफोर्ड स्कैटरिंग के लिए डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड करेंगे तो वहां पर हम ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे। पहले हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग के लिए स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, यहाँ पर टारगेट पोटेंशियल की वैल्यू को पुट करके जब हमें स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड मिल जाएगा रदरफोर्ड स्कैटरिंग के लिए तो हम क्या करेंगे, वहां से डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे जो कि इस केस नंबर 2 के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी। तो नीचे आप लाइन लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड व्हेन पोटेंशियल ऑफ द टारगेट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। तो स्टूडेंट्स ये है आपके पास
उस केस के लिए स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड जब आपका टारगेट पोटेंशियल जो है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, और ये हमने कैलकुलेट किया है यूजिंग बॉर्न अप्रोक्सीमेशन। क्योंकि हमारा रदरफोर्ड स्कैटरिंग जो है उस केस में जो हमारा टारगेट पोटेंशियल है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, तो अगर हमें वहां पर स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फाइंड करना है रदरफोर्ड स्कैटरिंग के लिए तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर रदरफोर्ड स्कैटरिंग के लिए आपको डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालना है या टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालना है तो भी हम वहां पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए जिसमें हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग के लिए टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड करेंगे या डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड करेंगे, तो वहां पर हम इस फॉर्मूला से शुरुआत करेंगे। तो ये फॉर्मूला जो है वो आप याद रख लीजिए कि स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे इस केस नंबर 2 पर बेस्ड प्रॉब्लम के साथ। टिल देन टेक केयर।